अभी मैं आपको योनो एसबीआई के एक इम्पॉर्टेंट फीचर जिसका नाम है माई ड्रीम के रिगार्डिंग मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। आखिर में यह फीचर क्या है, कैसे काम करती है, क्या आपको यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा। अगर आप लोग एक योनो एसबीआई यूजर से तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे थोड़ी बहुत भी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने पर इस तरह का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं माई ड्रीम फीचर कहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स को अभी तक माई ड्रीम फीचर के बारे में मालूम भी नहीं होगा। मैं कंफर्म हूं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग माई ड्रीम फीचर के बारे में जानते थे या फिर नहीं। आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए आपको माई डिपॉजिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि डिपॉजिट कैलकुलेटर, एफडी, आरडी, और जस्ट साइड में आपको ड्रीम का ऑप्शन दिख जाएगा, माई ड्रीम। देखिए कुछ इस तरीके से माई ड्रीम का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे में आपको आ जाएगा माई ड्रीम, क्रिएट ड्रीम, ठीक है ना, और प्लान योर फाइनेंशियल गोल्स इफेक्टिवली एंड अचीव देम ऑन टाइम। ठीक है, अब आपको क्रिएट ड्रीम पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि माई चाइल्ड्स एजुकेशन, माई रिटायरमेंट, ठीक है, माई ड्रीम होम, माई चाइल्ड्स वेडिंग, माई फैमिली वोकेशन, उसके बाद माई व्हीकल, माई अदर ड्रीम, काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर में माई ड्रीम फीचर है क्या, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको क्रिएट करने का भी प्रोसेस बता दूंगा। देखिए माई ड्रीम, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मेरा सपना, ठीक है, मतलब कि मेरा एक सपना है आज से 10 साल बाद मेरे पास एक अच्छी कार हो, या फिर मेरा जो बच्चा है आज से 10 साल बाद कोई अच्छी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा, वहाँ पर जॉब करेगा, या फिर कुछ और, या फिर मुझे एक अच्छी घर चाहिए आज से 10 साल 5 साल बाद। तो उसके लिए अगर आप पैसे कलेक्ट करना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, तो माई ड्रीम फीचर आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, ठीक है ना। यह जो फीचर है माई ड्रीम एज ए आरडी और एफडी की तरह ही होगा। जैसे कि आप एफडी और आरडी में पैसे जमा करते हैं, एफडी में फिक्स करवाते हैं, और आरडी में मंथली वाइज आप 500, 1000, 2000 जितना आपका इच्छा होता है आप पैसे जमा करते जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप कोई एक ड्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई कार लेना हो, ठीक है, या फिर और भी कुछ लेना हो, बड़ी गाड़ी लेना हो, या फिर अगर आप अपने रिटायरमेंट के बाद कुछ और करना चाहते हैं, तो यहाँ पर माई रिटायरमेंट पर क्लिक कर दीजिएगा। या फिर अगर आप बच्चों के एडुकेशन से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो आप माई चाइल्ड्स एडुकेशन पर क्लिक कीजिएगा। या फिर हो सकता है आप आज से 10 साल बाद अपने बच्ची का, यानी कि आपको बेटी होंगी तो उनका आप शादी विवाह करना चाहते हैं, लेकिन आप इस ऑप्शन के थ्रू पैसे कुछ कुछ करके कलेक्ट करना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, ताकि आज से 10, 15, 20 साल बाद आप उस पैसे को निकाल करके शादी विवाह में खर्च कर सके। तो आप माई चाइल्ड्स वेडिंग पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। और भी अगर आपकी कोई ड्रीम है, कोई सपना है, तो आप यहाँ पर माई अदर ड्रीम पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो आप ड्रीम क्रिएट करेंगे ना, उस ड्रीम पर भी, यानी कि जो ड्रीम आप क्रिएट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि मान लो, सबसे पहले मैं आपको क्रिएट करने का प्रोसेस बता देता हूँ, तो उसके बाद मैं आगे का भी जानकारी दे दूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। देखिए मैंने यहाँ पर माई चाइल्ड्स वेडिंग पर क्लिक किया, तो यहाँ पर नेम ऑफ माई ड्रीम का ऑप्शन आ चुका है, माई चाइल्ड्स वेडिंग, ठीक है। उसके बाद अमाउंट यहाँ पर आपको डालना है, अमाउंट टू सेव फॉर दिस ड्रीम, मतलब कि कितना अमाउंट आप सेव करना चाहते हैं इस ड्रीम के लिए। ओके, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ईयर का ऑप्शन है, ठीक है ना, और यहाँ पर मंथ का ऑप्शन है। ओके, मतलब कि कितने साल, कितने महीनों के लिए आप जमा करना चाहते हैं, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आपको सिंपल स्लाइड करना है कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्लाइड कर दीजिए। आप मैक्सिमम 30 साल तक कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं फिलहाल 15 साल कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मंथ जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मंथ भी 4 महीने, 5 महीने, जो भी है 7 महीने सेलेक्ट कर लीजिए। मैक्सिमम आप 11 मंथ तक सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मतलब कि अब जो है आपको यह जो 100 रुपया है वो 15 साल तक, 5 महीने 15 साल तक आपको जमा करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मंथ को क्लोज ही कर देता हूँ, सिंपल सा है, आपको 15 साल तक जमा करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए एक फोटो ऐड करना होगा, ऐड फोटो फाइल शुड बी जेपीजी, पीएनजी और गिफ ओनली, फाइल साइज नोट एक्सीड 1 MB।
अब यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं, यहाँ पर ये बताया गया है कि आप कोई फोटो यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कीजिए, तो उसके बाद आपको क्रिएट ड्रीम पर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर देखिए आपका ड्रीम क्रिएट हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। योर ड्रीम माई चाइल्ड्स वेडिंग फॉर इतना हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर ड्रीम बाय मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट्स और बाय लिंकिंग योर एफडी आरडी म्यूचुअल फंड्स टू इट, ठीक है ना। अब यहाँ पर एफडी आरडी के थ्रू या फिर नया एक इन्वेस्टमेंट क्रिएट करके यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे में इन्वेस्ट इन ड्रीम का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आएंगे, जैसे कि क्रिएट ए एफडी, क्रिएट ए आरडी या फिर वेरिएबल रिटर्न्स, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ड्रीम में, तो आपकी इच्छा है आप कैसे करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन है लिंक एग्जिस्टिंग, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर यू करेंटली डू नॉट हैव इन्वेस्टमेंट फंड टू ड्रीम माई चाइल्ड वेडिंग, मतलब कि अगर आपने पहले से कोई फंड वगैरह क्रिएट कर रखा है इन्वेस्टमेंट फंड, तो वहाँ पर से भी आप यहाँ पर पैसे जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल करना क्या है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, या तो आप आरडी ओपन कर लीजिए या तो आप एफडी ओपन कर लीजिए। एफडी में होगा क्या, एक बार में आपको पैसे जमा करना पड़ेगा कुछ लमसम अमाउंट, ठीक है। और आरडी में क्या होगा कि आप कम से कम हर महीने 100 रुपया जमा कर सकते हैं एक अवधि के लिए, ठीक है। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये अभी कमिंग सून है, ये फीचर अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आरडी ओपन करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर अमाउंट आपको डाल देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है कितने साल के लिए, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर हर महीने की 8 तारीख को 100 रुपया जो है डेबिट हो जाएगा आपके अकाउंट से, ठीक है। उसके बाद मैच्योरिटी डेट आपको दिख जाएगा, इंटरेस्ट रेट इतना पर एनम व्यू इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो उसके बाद देखिए आपको पूरा डिटेल्स दिख जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसलिए मैं आपको क्रिएट करने के लिए बोल रहा हूँ आरडी, क्योंकि आरडी अकाउंट के थ्रू ही माय ड्रीम में आपका पैसा जो है इन्वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर पैसे जमा करना है, तो इसके बाद ये सारा प्रोसेस हो जाएगा और टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके कन्फर्म कर देना है। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूँ, मैंने योनो एसबीआई की टीम से कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप माई ड्रीम क्रिएट करते हैं तो उस कंडीशन में जिस टाइप का आपका ड्रीम होगा, ठीक है, जैसे कि आप शादी विवाह के लिए या फिर पढ़ाई लिखाई के लिए या फिर और भी किसी चीज़ के लिए ड्रीम क्रिएट किए हैं, तो जो ड्रीम है उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा एफडी और आरडी में आपको इंटरेस्ट मिलेगा वैसा ही आपको इंटरेस्ट यहाँ पर भी माई ड्रीम में देखने को मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। आपका जैसा प्लान है, जैसा आपने ड्रीम रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। और एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, आप अगर समय से पहले, जैसे आपने 15 साल के लिए सेलेक्ट किया, तो अगर आप समय से पहले इस काम को बंद करते हैं, यानी कि माई ड्रीम को क्लोज कर देते हैं, तो हो सकता है आपका जो इंटरेस्ट बना होगा, ठीक है ना, वो आपको पेनाल्टी के तौर पर काट दिया जाएगा, और जो चार्ज पेनाल्टी के तौर पर कटेंगे उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट बचेगा वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, और जब आपकी इच्छा हो तब आप इसे माई ड्रीम को क्लोज कर सकते हैं। देखिए क्लोज ड्रीम का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर आप क्लोज ड्रीम पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा डेट, और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके कन्फर्म कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको कन्फर्म फिर से करना है, एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल कर देना है, जैसे कि मेरे केस में आ चुका है। देखिए यहाँ पर ओटीपी डाल दीजिए और नेक्स्ट। तो उसके बाद यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली क्लोज्ड योर ड्रीम माई चाइल्ड्स वेडिंग, ऑल योर इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टू दिस ड्रीम आर डिलिंक्ड नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेव डिटेल्स दिस ड्रीम फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो यहाँ पर आपका जो ड्रीम है वो बंद हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो इस तरीके से आप माई ड्रीम फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपकी इच्छा, आप आरडी ओपन करना चाहते हैं, एफडी ओपन करना चाहते हैं, या फिर माई ड्रीम क्रिएट करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीनों के तीनों लगभग सेम ही है। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों को माई ड्रीम फीचर के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या और किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप उस टॉपिक का नाम नीचे में कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।